चौधरी चरण सिंह, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पे हम लोग यहाँ मौजूद हैं, जहाँ आप मेरे पीछे देख सकते हैं प्रोटेस्ट चल रहा है, जिसमें टीचिंग स्टाफ भी है, नॉन टीचिंग स्टाफ भी है। कई इनकी कई डिमांड्स हैं जिनको लेकर आज ये यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए इन लोगों से बातचीत करेंगे कि क्या कुछ इनकी डिमांड्स हैं। देखिए, आज हम एचयू के जो प्रशासनिक भवन है उसके सामने टीचर और नॉन टीचर दोनों ही यानी कि पूरे का पूरा स्टाफ अपनी मांगों के विषय में आज का 2 घंटे का हमने धरना रखा हुआ है। आगे हम फिर डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं मुख्य रूप से बता दूं कि हमारी जो पिछले 4-5 साल से एक मुख्य मांग है कि हमारा 5 दिवसीय कार्य दिवस किया जाए साप्ताहिक। कि हरियाणा सरकार में भी ऐसा है, एमएचयू जो हमारी एक यूनिवर्सिटी और है करनाल में, उसमें भी ऐसा है, जीजेयू और जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं और इवन हरियाणा सरकार के कार्यालयों में भी 5 दिवसीय कार्यक्रम है। तो उसी के तहत हम भी मांग कर रहे हैं और इस एवज में हमारा सेकंड सैटरडे और 4th सैटरडे हमारी छुट्टी होती है, लेकिन उसमें हमारा टाइम भी बढ़ गया है 9 से 5 का। पहले हमारा टाइम 9 से 4:30 का होता था। इवन आफ्टर कि हम कह रहे हैं कि हमारा आधा घंटा और घटेगा, लेकिन उसमें भी हमारी जो टाइम एफिशिएंसी है, और हम 5 दिवसीय क्यों मांग रहे हैं। आप कहीं भी कोई भी रिसर्च गूगल पे जाके आप ये ढूंढ लीजिए कि प्रशासन का ये कहना है कि भाई इससे एफिशिएंसी घट जाएगी, काम में बाधा आएगी, लेकिन कहीं भी कोई भी रिसर्च पेपर में ये नहीं लिखा है। और जैसा कि हमारे सेक्रेटरी ने अभी बताया था कि जो टॉप वर्ल्ड की 200 यूनिवर्सिटीज़ हैं, हर एक में 5 दिवसीय जो कार्य दिवस है साप्ताहिक वही लागू है। और आज भी आप किसी भी यूरोपियन यूनिवर्सिटी में उठा लीजिए, कई तो आप पेपर में ही पढ़ते हैं कि 4 दिवसीय का दिन करने वाले सप्ताह में कार्य। हमें काम करने की दिक्कत नहीं है। हमारे शिक्षक और गैर शिक्षक सैटरडे और संडे को भी, जिसका रिसर्च का काम चलता है, वो सैटरडे और संडे को भी आते हैं। लेकिन कुछ हमारी जो बाउंडेशंस हैं उसको देखते हुए, और जो सारा सिनेरियो है हरियाणा सरकार का 5 दिवसीय हमारा। और दूसरा सबसे मेन एक और मुद्दा है हमारा कैशलेस मेडिकल। देखिए, हर एक जगह है कैशलेस मेडिकल, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में तो इवन एडवांस दिया जाता है। हमारे यहाँ देखिए, कोरोना आप लोगों सभी को पता है कि कोरोना कैसी भयंकर त्रासदी आई है। उसमें बहुत सारी हमारे कम से कम 25-30 के करीब हमारे कैंपस के अंदर भी हमारे डेथ्स हुई हैं। तो और कितना कॉस्टली खर्चा था कोरोना काल में मेडिकल का। मैं जानना चाहूँगा, आमतौर पर जिन लोगों को समझ नहीं आता है कैशलेस, तो अब तक आपको पूरा पैसा कैश में देना होता था, ये है इसका मतलब? हाँ, कैशलेस जो स्कीम है उसके अंदर जो हमारा मेडिकल अलाउंस है कुछ 1000-1500 रुपये वो हमारा कटेगा। लेकिन जो बाहर के ऑर्गेनाइजेशंस में वही है कि आप किसी बड़े हॉस्पिटल में या जो पैनल पे हॉस्पिटल है उसमें जाते हो, अपना कार्ड दिखाया, आपका जितना खर्चा है रिम्बर्स हो जाता है, आपको कुछ नहीं देना पॉकेट से। लेकिन एक कर्मचारी है, 3 क्लास है, 4 क्लास, इवन साइंटिस्ट है, एकदम से 5 लाख 7 लाख, क्योंकि आपको पता ही है आजकल इलाज कितना महंगा हो गया है। और जो हमारी शिक्षकों की और भी बहुत सारी जो पेंडिंग डिमांड्स हैं, जो हम प्रशासन से बार बार आग्रह करते रहे, गुहार लगाते रहे हैं कि हमारा 50% एरियर, जो हरियाणा में सभी कर्मचारी को, सभी साइंटिस्ट को, सभी वैज्ञानिकों, केवल एचयू को छोड़ के 50% एरियर अभी तक बकाया है। एरियर क्या है? ये 7th पे कमीशन जब लागू हुआ था, जो तनख्वाह बढ़ी थी, जो नया स्केल आया था, उसमें 50% एरियर जो हमारा पेंडिंग था। एरियर का मतलब है कि हमारा 2017-18 में लागू आया, कि 16 से जो लागू होना तो 2 साल 3 साल का जो पेंडिंग एरियर था वो आज तक हमें नहीं मिल पाया। जो तनख्वाह में जो बढ़ोतरी हुई है वो हमें आज तक नहीं मिला है। और इसी तरीके से एक हमारे जो 7th पे कमीशन में यूजीसी ने खास तौर पे लागू कर दिया है और बोल दिया है कि 5 इंक्रीमेंट पीएचडी की। एक स्टूडेंट है, एमएससी करके साइंटिस्ट लगता है, 3 साल पीएचडी करने में, पीएचडी 2 से 4% ही छात्र हैं जो पीएचडी हमारे कंट्री के अंदर, कितनी बड़ी बात है। तो उसके लिए 5 इंक्रीमेंट, एडवांस इंक्रीमेंट जो यूजीसी का प्रोविज़न है, वो हमने पीछे भी हम अपने वाइस चांसलर महोदय से भी मिले थे, हम एडिशनल चीफ सेक्रेटरी से भी मिले थे, डिप्टी सीएम से भी मिले थे, उनसे भी गुहार लगाई थी कि हमारे जो न्यूली रिक्रूटेड साइंटिस्ट हैं उनको 5 इंक्रीमेंट दी जाएं, जो बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में लागू हैं। हरियाणा सरकार उनको लागू करने में आनाकानी कर रही है। तो हमारे प्रशासन से यही गुहार है कि जो इनके स्तर की मांगे हैं वो हमारी पूरी करें। कैशलेस बड़ी इंपॉर्टेंट है। हमारा पीएचडी का केस यहाँ से बना के भेजें। हमारी 1 प्रमोशनल इंक्रीमेंट एक और है जो हमारे कुछ साइंटिस्ट वंचित हैं, वो लागू करवाएं। और 5 डे वीक हमारा लागू करवाएं।
और एक अभी नया ही आ गया है कि HPSC के थ्रू हमारी भर्तियां होंगी। मैं इनसे ये चीज़ जानना चाहूँगा, माफ़ कीजिए सर, अपना एक बार नाम बता दीजिए। मैं डॉक्टर राकेश सहरावत। मैं जानना चाहूँगा जो HPSC का भर्ती के थ्रू आ रहा है, इसके अंदर यही बताया जा रहा है कि सरकार अपना कंट्रोल चाह रही है बजाय यूनिवर्सिटी के। इसको थोड़ा सा समझा करके बताएंगे कि इससे कितना इफेक्ट होने वाला है और अब तक भर्तियाँ कैसे होती है? देखिए, अभी तक जो भर्तियां होती आती थी, जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, हर एक यूनिवर्सिटी का एक मोटो होता है, स्पेशलाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। जैसे हमारी एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है, बाकी साइंस एंड इंजीनियरिंग की यूनिवर्सिटी हैं, टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ हैं, मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो उनकी जो भर्ती प्रक्रिया है वो यूनिवर्सिटी का ही एक्सपर्ट पैनल होता था, और उस एक्सपर्ट पैनल से जो भर्तियां होती थी वो स्पेशलाइज्ड होती थी। उसमें किसी तरह का पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं था, या यूँ कहिए कि कोई नॉन टेक्निकल बंदा उसमें नहीं होता था। अगर मैं सारी जैसे बाकी यूनिवर्सिटीज़ की बात करूं, फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ की बात करूं, तो वहाँ पे तो, और हमारी यूनिवर्सिटी में भी 2010 से पहले जो चेयरमैन होता था वो भी स्पेशलाइज्ड होता था, डीन होता था या डायरेक्टर रिसर्च होता था। बाकी यूनिवर्सिटीज़ में, यूरोप में लगा लो, US में लगा लो, वहाँ भी जो वाइस चांसलर जो है ना वो नहीं होता है, चेयरमैन नहीं होता है रिक्रूटमेंट प्रोसेस का, क्योंकि वो स्पेशलाइज्ड भर्तियाँ होती हैं। वहाँ पे डीन्स होता है। डीन कौन होता है? डीन होता है उन्हीं प्रोफेसर्स में से, उसी डिसिप्लिन में, जो एक तरह के डिसिप्लिन होते हैं उनमें से एक सीनियर मोस्ट प्रोफेसर को जिम्मेदारी दी जाती है डीन की। इसका मतलब है कि जो डीन होता है वो हाईली इंटेलेक्चुअल होता है उसी पार्टिकुलर एक्सपर्ट एरिया में। तो ये तो है अब तक का प्रोसेस जो कि यूनिवर्सिटीज़ अडॉप्ट करती आई हैं। 2010 में हमारी यूनिवर्सिटी में थोड़ा परिवर्तन हुआ, चेयरमैन जो है वाइस चांसलर को बना दिया। वाइस चांसलर भी कहीं ना कहीं स्पेशलाइज होते हैं, हमारे में से ही होते हैं, शिक्षक होते हैं, तो वो समझते हैं कि किस तरह से हमें अपना स्ट्रक्चर खड़ा करना है ताकि हम अपनी ज़रूरतों को, जो हमारी शिक्षण की ज़रूरत है, जो हमारी रिसर्च की ज़रूरत है, शोध की ज़रूरत है या एक्सटेंशन की ज़रूरत है, उनको पूरा कर लें। अब आ गया HPSC का, हालांकि ऑफिशियल लेटर जो है अभी आना बाकी, HU का, बाकी यूनिवर्सिटीज़ का आ गया है, तो अकेले नहीं वर्बली कम्युनिकेट हुआ है, शायद लेटर भी आ गया होगा, तो लेटर आ चुका है। अब भर्तियाँ कैसे होंगी? HPSC का मेंबर आएगा, वो अपने एक्सपर्ट्स बुलाएंगे। चेयरमैन बेशक वाइस चांसलर को रख दिया है, लेकिन गवर्नर नॉमिनी आएगा। अब गवर्नर नॉमिनी है और वहाँ पे चेयरमैन बेशक वाइस चांसलर है, तो गवर्नर नॉमिनी की पावर ज़्यादा हो जाती है। HPSC का जो मेंबर आएगा वो नॉन टेक्निकल आएगा। अब आपको चाहिए एक्सपर्ट और आप पैनल में रख रहे हो नॉन एक्सपर्ट। और एक इससे ये भी तो फ़र्क पड़ेगा कि वो यूनिवर्सिटी से बिलोंग नहीं कर रहे हैं। पहले यूनिवर्सिटी से जो बिलोंग करता था स्टाफ वही चुनता था। मैं वही बात कर रहा हूँ ना कि जो एक्सपर्टाइजेशन की है। अब एक्सपर्टाइजेशन अगर मुझे, मैं जैसे एग्रीकल्चर में हूँ, एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी में, अगर मैं कहीं रिक्रूटमेंट करने चला गया इंजीनियरिंग में, तो मुझे कैसे पता लगेगा? मैं तो वहाँ पे नॉन एक्सपर्ट हो गया ना, इलिटरेट ही हो गया, क्योंकि उस विषय में मुझे जानकारी नहीं है। तो अब जो HPSC का मेंबर आएगा उसको कहाँ विषय की जानकारी होगी? HPSC के मेंबर भी आपको पता है। दूसरा, हमें विश्वास नहीं है HPSC पे। हमारी यूनिवर्सिटी की एक गौरव रही है और हम प्राउड से कह सकते हैं कि आज तक एक भी पेपर आउट नहीं हुआ है हमारा। किसी भर्ती प्रक्रिया पर, बाकी चीज़ों पर लांछन नहीं लगे हैं। HPSC का उठा के देख लो, आज ही आप उठा के देखो, भास्कर का फ्रंट पेज पे इतनी बड़ी हेडिंग आई हुई है। जो भी है उनके डिप्टी सेक्रेटरी और बाकी चीज़ें हैं, पिछले जो ना 5 साल 6 साल से 40 से ज़्यादा जो ना पेपर आउट हो चुके हैं। तो ऐसे में हम विश्वास नहीं कर सकते हमारी यूनिवर्सिटी का। हाँ जी, आज आपका 2 घंटे के लिए लड़ना है, तो भविष्य में लड़ने के क्या तरीके रहेंगे आपके? भविष्य में देखो, तरीका लड़ने का कोई लड़ाई तो है नहीं, एक बात मनवाने का तरीका है। शांतिपूर्ण जो है ना हम धरना करेंगे, हम अपने प्रशासन से दोबारा से गुहार लगाएंगे। थोड़ा सा धरने का फ़र्क पड़ेगा, थोड़ा हमारी गुहार का फ़र्क पड़ेगा, और फिर भी नहीं मानते तो बाकी बैठे हुए हैं सभी कर्मचारी, शिक्षक। और अभी तक आप जिनसे मिले हैं BC से या डिप्टी CM जैसे इन्होंने बताया, तो क्या उनकी तरफ से कुछ किया गया है इन डिमांड्स को लेकर? देखो, डिप्टी CM से हमारे जो इंटरनल थी या फिर जो हमारी पहले से पेंडिंग थी, उन डिमांड्स पे हम मिले थे। अभी HPSC वाले मामले में हम नहीं मिले हैं। तो जो पहली जो आपकी डिमांड थी वो आपकी अभी भी है, तो क्या उन पे काम किया गया है उनकी तरफ से? देखिए, काम, फिजिक्स में एक लॉ होता है, वर्क डन इज़, तो अभी तक वर्क डन इज़ 0। अभी तक हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कभी कोई मांग नहीं मानी गई है। एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा सर, जैसे कि बताया जा रहा है, ऐसी खबरें हैं कि रिसर्च के अंदर यूनिवर्सिटी की तरफ से खर्चा घटा दिया गया है, तो इसके अंदर कितना सही है ये चीज़? ज़्यादा इस बारे में देखो मेरा नॉलेज नहीं है, क्योंकि हमारी टीचिंग जो कोटा से रिलेटेड जो है वो इनके पास है।
तो हमारे पास जो है नॉन टीचिंग से रिलेटेड, नॉन टीचिंग बीइंग ए प्रेसिडेंट होने के नाते जो हमारी जो डिमांड्स हैं, जो डिमांड्स हमारी कॉमन डिमांड हैं, जैसे ओटा के साथ और तो हम उनके डिमांड्स के ऊपर हम इकट्ठे होकर आए हैं सारे। इसी तरह पैरेलल जो प्रोग्राम यहाँ पर 2 घंटे का धरना रखा गया है, वो पैरेलल साथ में लुवास के अंदर भी रखा गया है। और इसमें डिमांड्स में हमारी जो है मेन प्रमोशन की है, कि जो टाइम पर प्रमोशन नहीं हो पा रही है, और कैशलेस मेडिकल की है, 5 डे वीक का है, जो कि पूरे हरियाणा के अंदर, स्टेट के अंदर और अदर जितने भारत सरकार के अंदर जितने डिपार्टमेंट हैं उन सब के अंदर ही 5 डे वीक है। और हमारा टाइम पहले 9 से 4:30 का था, उसके बाद में इन्होंने 1 दिन की छुट्टी, 4th सैटरडे की छुट्टी करके और टाइम आधा घंटा बढ़ा दिया है। तो हमारे जो वर्किंग हॉर्स जो पहले थे उसके मामले हमारे वर्किंग हॉर्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, लेकिन छुट्टी हमारे को एक ही मिली है अभी। जबकि ये जो टाइम था 9 से 5 का टाइम, इस टाइम के हिसाब से हमारे यूनिवर्सिटी के अंदर 5 डे वीक लागू होना चाहिए था। 5 डे वीक लागू नहीं किया गया। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, दोनों में से कोई बता सकते हैं, जैसे अगर ऑफ द रिकॉर्ड आपकी वीसी से बात होती है ऐसे ही चाय पानी पीते हुए, तो जैसे हम सब जानते हैं 5 दिन का जो वर्किंग डे है या फिर 4 दिन का, कई देशों में इसके ऊपर रिसर्च लगातार आ रही है और यही सामने आया है कि जितना रेस्ट दिया जा रहा है, काम की कैपेसिटी जो है उतने ही घंटों में ज़्यादा हो जाती है और ज़्यादा बेटर तरीके से परफॉर्म करते हैं। वो चाहे टीचिंग फील्ड हो या फिर बाकी कोई भी फील्ड हो, वर्कर ज़्यादा अच्छे काम करते हैं। तो वीसी से जब आप ये ऐसे ऑफ द रिकॉर्ड बात होती है तो उस वक्त उनका क्या कहना होता है, कोई भी आप बता सकते हैं? नहीं, वो मानते हैं इस बात को वो मानते हैं, एडमिट करते हैं, लेकिन अब पता नहीं कोई दबाव है या करना नहीं चाहते या लिंगर ऑन करना चाहते हैं, इस बारे में डिटेल बात नहीं हुई। हमारी बात मानते, वो हमारी फैकल्टी तो हैं ही, हमारे सीनियर हैं, हमारे साथ पढ़े लिखे हैं, हमारे सीनियर रहे हैं, यहीं साइंटिस्ट रहे हैं, यहीं कोऑर्डिनेटर रहे हैं, रजिस्ट्रार रहे हैं, अब हमारे वाइस चांसलर ही, हमारे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है। लेकिन पता नहीं कोई समझ नहीं आ रहा है, हमें खुद ही नहीं समझ आ रहा है कि हम बार बार समझाने की कोशिश करते हैं और वो बोले अब इसको लेके जाएंगे, कमेटी बना देंगे, कमेटी में आगे परस्यू कर देंगे। अब 8 महीने हो गए, हमें तो ना कमेटी बनी है नहीं इसके आगे। आज हमारी जो सिस्टर यूनिवर्सिटी है लुवास, वहाँ भी यही धरना चल रहा है। और आप कह रहे थे कि आगे फ्यूचर प्लानिंग क्या होगी, फ्यूचर हम बैठ के डिसाइड करेंगे। और आने वाले दिनों में, क्योंकि अभी ये एंड ऑफ द ईयर है, तो जैसे ही अगला साल अगर ये हमारे लागू नहीं करते हैं तो फिर हम ज्वाइंट दोनों यूनिवर्सिटी एक ही कैंपस में हैं और हम इसको और थोड़ा स्ट्रॉन्गली परस्यू करेंगे। और हो सकता है कि हम हड़ताल भी करनी पड़े, हमें भूख हड़ताल भी करनी पड़े, क्योंकि मुद्दे ऐसे हैं, सेंसिटिव मुद्दे हैं, जेन्युइन डिमांड्स हैं हमारी। और हम प्रशासन के खिलाफ नहीं हैं, हम प्रशासन का बल्कि सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि अगर एचपीएससी को चले जाता है तो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के भी हाथ कट जाते हैं सारे के सारे। और एक ग्रोथ होता है, एक डी ग्रोथ होता है, नेगेटिव ग्रोथ हम नहीं चाहते हैं। अब पता नहीं क्या सिचुएशन लेके, क्या जो हमारे सेक्रेटरी ने अभी बताया कि सब एक्सपर्टीज़ ही ख़त्म हो जाएंगे तो कैसे हमारा फ्लरिश करेगा। अब रिसर्च का बंदा है तो अब रिसर्च के जो टीचर हैं उनके रिक्रूटमेंट के लिए कोई रिसर्च साइंटिस्ट ही आता है, पर्टिकुलर एक्सक्लूसिव उस सब्जेक्ट का। इसमें मैं जानना चाहूँगा, जो मैंने उन सर से सवाल किया था, कि ये बात सही है कि रिसर्च के अंदर खर्चा घटा दिया गया या फिर बजट कम कर दिया गया है? बजट का हमारा आईसीआर से बजट आता है, स्टेट गवर्नमेंट से बजट आता है, हमारे यहाँ पे आके ही बजट को हम वो करते हैं, एलोकेट करते हैं। उसमें हमें कुछ ऐसा नहीं लगता है कि बजट घटा दिया गया है। हाँ, आउटसोर्स जो पर्सन है, जैसे किसी साइंटिस्ट के लिए कोई लैब टेक्नीशियन चाहिए या फील्ड मैन चाहिए, वो ज़रूर कम कर दिए गए हैं, वो सरकार की तरफ से आए, मैन पावर कम करते जा रहे हैं। लेकिन अब आप देखिए कि एक टाइम में जब हम स्टूडेंट थे 96, 95 में यहाँ पे 1470 की टीचर की स्ट्रेंथ थी, आज 480-82 स्ट्रेंथ रह गया है और काम बढ़ गया, लोड बढ़ गया है। एक और चीज़ मैं जानना चाहूँगा, स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ बढ़ी है या फिर घटी? हाँ, स्टूडेंट्स की बढ़ा है। हाँ, 6 ईयर प्रोग्राम आ गया है हमारा, 2-3 स्ट्रीम्स हो गई है हमारी। इवन हमारे रीजनल कॉलेजेस बाउल में भी चला गया है, एक कोल में ऑलरेडी काम कर रहा है, तो सेक्शंस बढ़ गए, स्टूडेंट की स्ट्रेंथ तो नेचुरली बढ़ी है। लेकिन अब आप ये सोचिए कि अब एक सप्ताह में एक टीचर के पास फॉर एग्जांपल 14 घंटे का लोड रिक्वायर्ड है, वो 50 घंटे काम कर रहा है। तो सर, आपकी मांग मुद्दे में ये मुद्दा क्यों नहीं है कि टीचर्स की संख्या बढ़े, हमारी टीचिंग की? यस है, हमारी डिमांड है, हमारी डिमांड, हाँ, कि कंटिन्यू रिक्रूटमेंट की जाए। अगर रिक्रूटमेंट के लिए सरकार नहीं अलाउ कर रही है तो टीचिंग एसोसिएट्स लगाए जाएं, रिसर्च एसोसिएट्स। जो हमारा स्टूडेंट या पीएचडी कर रहा है, जिसका कंप्रिहेंसिव कोर्स वर्क खत्म हो गया, तो हम चाहते हैं कि वो रिसर्च में भी हमारे साइंटिस्ट का भागीदार बने। उसमें क्या दिक्कत है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल अलग ही होगा जब वो साइंटिस्ट लगेगा। उससे हम टीचिंग करवाएं, उससे हम रिसर्च करवाएं, उससे हम एक्सटेंशन करवाएं, ये तो हम चाहते हैं।
अब पता नहीं कैसे समझ ही नहीं आ रहा है कि सारा, और एग्रीकल्चर जो है ये हमारा कंट्री ही एग्रीकल्चर, भारत कृषि प्रधान देश है, और वहाँ पे अगर आप लोग एग्रीकल्चर को ही इग्नोर करोगे तो कैसे। कोरोना काल के अंदर सारी इंडस्ट्रीज बैठ गई थी, अकेली जीडीपी देश की बची है तो एग्रीकल्चर की वजह से बची है। और आज हम इन मुद्दों पे लड़ाई लड़ रहे हैं और हम हर हाल में प्रशासन के साथ है। प्रशासन हमारा ये छोटे छोटे मुद्दे कुछ भी नहीं है, कलम से वाइस चांसलर ने करना 5 डे वीक, कोई इशू नहीं, काम की कोई भी इशू नहीं। आप कभी भी सैटरडे को आइए, आप संडे को आइए, आपको 4-5 ऑफिस ज़रूर खुले मिल जाएंगे।